हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 12 के नए सीरीज में। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कूलम्स लॉ क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। तो फिगर क्या है, हम लोग के पास बच्चों 3 एक्सेस है, ठीक है। एक एक्सेस x1, y1 और z1। ये हम लोग के पास कोई ओरिजिन O। मान लेते हैं यहां पर कोई 2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एक Q1 रखा हुआ है और दूसरा Q2 रखा हुआ है। तो बच्चा जो दोनों चार्जेस है वो हम लोग के क्या है, ओरिजिन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें ये बोला क्या है। अगर अब इस पर समझते बच्चों, कोई फोर्स है जो Q1 से यहां की तरफ लग रहा है। ये हो गया हम लोग के पास R1 वेक्टर R1, ये हो गया हम लोग के पास वेक्टर R2। चलो यहां पर जब कोई फोर्स लग रहा है तो फोर्स ऑफ 1 2 लगेगा, और यहां पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो F ऑफ 2 1 लगेगा। इसके अंदर अगर लग रहा है कोई, तो डिस्टेंस जो क्रिएट कर रहा है वो R ऑफ 1 2 का डिस्टेंस क्रिएट करेगा, और यहां से यहां के तरफ अगर कोई चीज डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है तो वो करेगा R ऑफ 2 1 का डिस्टेंस क्रिएट करेगा। इतना क्लियर है। अब देख लेते हैं अब ये बोला क्या है। अगर F ऑफ 1 2 जो है इज द फोर्स exerted on charge Q2 by charge Q1, then according to Coulomb's law, अब Coulomb's law के अकॉर्डिंग क्या होगा, F ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R ऑफ 1 2 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R ऑफ 1 2। क्लियर हो गया। ये हो गया हम लोग के पास फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। अब जब f ऑफ 2 1 के लिए निकाल दी तो क्या हम लोग f ऑफ 1 2 के लिए भी निकाल सकते हैं। इसके लिए भी सेम एज इट इज वैसी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R ऑफ 2 1 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R ऑफ 2 1। इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। तो बच्चा जब ये वेक्टर फॉर्म में काम करता है तो हम लोग जानते हैं कि f ऑफ 2 1 जो होता है वो माइनस ऑफ f ऑफ 1 2 होता है। क्लियर है। तो क्या इस f ऑफ की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं R ऑफ 2 1 इज इक्वल टू माइनस R ऑफ 1 2, ठीक है। तो अब देख लेते हैं f ऑफ 2 1 माइनस f ऑफ 1 2 कर लेते हैं। इसको हम लोग बच्चों थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 एंड 1। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। f ऑफ 1 2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R ऑफ 1 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब f ऑफ जो हम लोग के पास 1 2 है वही तो हम लोग के पास इसके बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस R ऑफ 1 2। ये क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग के पास बचा क्या, f ऑफ 1 2 इज इक्वल टू माइनस f ऑफ 2 1। ये जो हम लोग के पास है ये है बच्चों वेक्टर फॉर्म। किसका, कूलम्स लॉ का। क्लियर हो गया बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या कहता है। किसी को कोई भी डाउट तो तुरंत पूछ लेना हमसे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।